हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स का विविध चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड, सारे उस टाइप से वीवीआई क्वेश्चन को अध्ययन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार की अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? तो एक हिग्स बेसॉन है। ठीक है। सुमिलित करना है। प्रकाशिक फाइबर क्या है? तो प्रकाश तरंग से संबंधित है प्रकाशिक फाइबर। एंड्रॉयड क्या है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। बृहद हेड्रोन कोलाइडर क्या है? गॉड पार्टिकल से संबंधित है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। नवीनतम एंड्रॉयड चालू दूरभाषा प्रचालन पद्धति 6.0 नाम है मार्स मिलय का नाम है। समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हॉरोलॉजी कहते हैं। समय मापक विज्ञान को हॉरोलॉजी कहते हैं। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण और स्नेह का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, तो खगोल शास्त्र क्षेत्र है जिसमें व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद है वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। ठीक है। कथन वाला है। दूसरा कथन है, प्रकाश की नली तरंगों बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण जिसे आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी। ठीक है। तीसरा दिया हुआ है, गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। चौथा दिया हुआ है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। यानी जितने भी उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो हमारा कथन जो बी है, प्रकाश की नीली तरंग बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित है, ये हमारा कथन बी गलत है। बाकी सारे के सारे कथन क्या है? सही है। ठीक है। उसके बाद है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में अवस्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में स्थित है। लेजर का विस्तृत नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन नाम है। ठीक है। एक बार और रिपीट करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीपन विकिरण उत्पन्न किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला का कहाँ है? तो भारत में है। भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई पर दूरबीन वेधशाला है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है तो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन है। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक तकाशी हिरोज है। कौन है? तकाशी हिरोज है। उसके बाद है रिवाल्वर की खोज किसने किया? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। शीतलता न्यूटन का नियम है। दाब का नियम पास्कल ने दिया था। वह युग में जो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है जिंक कार्बन है। GIF का आशय किसे है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट से है।
जीपीएस प्रयुक्त होता है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए। एटीएम से तात्पर्य क्या है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। श्याम बीबर क्या है तो सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है। उसके बाद है पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव क्या होती है तो सूर्य से दूर होती है, याद रखेंगे। अत्यधिक सघन वाले नक्षत्रों को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना % योगदान है तो 3% योगदान है। 21वीं शताब्दी की वह तकनीक युग जो लघु रूपन में कमाल कर सकती है तो नैनो तकनीक। नैनो कण का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने यंत्र से। कथन सत्य है, नौकार्ण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। किसके द्वारा तो नौकार्ण के द्वारा। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्ति औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। क्या किया कर दिया गया है तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्ति औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया, नहीं शुरू कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। क्या करती है, यानी जीन के उपचार में, डीएनए को जिसे बोलते हैं, जीन के उपचार में एक नया योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से सही है तो 1 और 2 कथन सही है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या है तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लघुयुक्त औषधि प्रदान करना। दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। हमारा 1 और 2 दोनों कथन सही है। उसके बाद है एरोसोल 3D नेटवर्किंग आणविक विनिर्माण लक्षित दवाएं। ये क्या है तो नैनो तकनीक के उपयुक्त उत्पादों का नैनो तकनीक की 4 प्रयोग के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रूप है। ये सारे के सारे नैनो तकनीक प्रोडक्ट हैं और ये सभी क्या है सही है। इसके बाद दिया गया है नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। वाक्यांश फर्स्ट है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो कथन ए और आर दोनों क्या है, दोनों की सही व्याख्या है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्या है, दोनों की व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है। उसके बाद है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बेलनाकार हो जाएगा। अगर भारहीनता की अवस्था हो तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा तो बेलनाकार हो जाएगा। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल डाभोल में है। का स्थल है डाभोल में। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किसे, पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से। निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। कथन क और कथन का असत्य है। क और का दोनों क्या है असत्य है। उसके बाद ये भारत ने आणविक विस्तार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। किसके लिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपयुक्त में से वह जो परमाणु शस्त्रों के अनुसार विश्व संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य 1 और 2 है केवल सही। नैनो हमिंग बर्ड एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। ठीक है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु
क्या थी, तो खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा थी। ठीक है। CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार किसे मिला 2006 में, तो CLRI को। ठीक है। DTS, CSIR, ICSSR, DATE में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्था नहीं है, तो ICSSR नहीं है। इसके बाद है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ में विभिन्न संचलन से। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रौद्योगिकी रिएक्टर ITR परियोजना बनाई जाने वाली दक्षिण भारत फ्रांस में है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ग्रेविटी ट्रैक्टर एक अंतरिक्ष यान है। ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है, ईरान नहीं है। वह देश जिसने परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात सर्वप्रथम भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीकी की आपूर्ति की जा सके, फ्रांस। इसके बाद है अभिकथन है। ठीक है। CRN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिकी शास्त्र पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी योगदान क्या है, सबसे बड़ी योगदान है। ठीक है। उसके बाद है उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित विविध निकाय के मान का फ्रेंच संक्षेपीकरण है, तो ए और आर दोनों सही है, दोनों की सही कथन व्याख्या भी की है। उसके बाद है NIF केंद्रीय सरकार के अधीन भारत और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वस्थ संस्था है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में उपयुक्त कथन सही है, कथन दोनों सही है। सुमिलित है कंपनी शेरॉन क्या है, तो तेल का प्रमुख उत्पादन करने वाले कंपनी है शेरॉन। AT&T टेलीफोन इंटरनेट से संबंधित है। AMD सूक्ष्म संसारिक माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। एनरकॉम पवन ऊर्जा से संबंधित है। भारत के वायुयान में डायनामाइट कहलाने वाला परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों एवं तरंगों को पृथ्वी तक आकर्षित परावर्तित ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों और पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होती है। न कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। इसके बाद है सुमेलित क्या करना है। आकाश क्या है, तो आकाश जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी का काशी राम से संबंधित है। पृथ्वी क्या है, तो जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र है। मिराज 2000 क्या है, लड़ाकू विमान है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा है। ठीक है। कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर है, एक गलत है।
वार्जिनी 70 वीडियो कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग एक पद्धति है, ये भी क्या है, गलत है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में, ठीक है ना, सही है। उसके बाद है सुमिलित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान, यानी इंडियन नेशनल, ठीक है। इसके बाद है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर गोवा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ISR को उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा में है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है। केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान वाराणसी से संबंधित है। इंदिरा गांधी विकास संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य विज्ञान बेंगलुरु से संबंधित है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद से संबंधित है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड यौगिक साइंस विस्तृत है बेंगलुरु में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में है, ठीक है ना। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, थुम्बा में है। साइंस सिटी कोलकाता को कहते हैं। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्ट्रोंशियम परमाणु का प्रयोग करती है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। चुंबकीय अनुदान बिंबीकरण आधारित है, नाभिकीय चुंबकीय अनुदान पर आधारित है। सोलेक्स होता है सौर रिक्शा को सोलेक्स कहते हैं। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन, एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, रुड़की में स्थापित किया गया है। भारत में मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई 1/4/1957 से। टैकियान से तात्पर्य प्रकाश गति से तीव्र कण वाले जॉन सी मेथर, ठीक है। जॉन सी मेथर की संबंधित भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2006 में उनको मिला था। माइकल ग्राफिन नासा के प्रशासक है। PG एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। पियर्स अंतरिक्ष पदरक्षी है। राजा रमन्ना के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशक था। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजियम इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया। उपयुक्त 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कथन क्या है, सही है। वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है तो खदानों के वेधन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर पढ़ी जा सकी, उसे क्या कहते हैं, टेलीफैक्स कहते हैं, टेलीफैक्स। इसके बाद है लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में किया जाता है। शुष्क वर्ग क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी क्या है, तो रक्त का उपचार है। क्रायोनिक्स क्या है, तो पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है। कोबाल्ट साल्ट क्या है, तो कैंसर उपचारण है। खनिज एक अकार्बनिक ठोस सत्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित वायु प्रदूषण होता है, ये सही है। चलिए इसके बाद है ऑटो हान ने अणुबम की खोज की तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर खोज की थी। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन होता है।
1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आईफोन 4S की अन्य विशिष्टताएँ हैं। इसमें 300 घंटे स्टैंड वाइड समय है। इसमें 3G में 8 घंटे टॉक टाइम है। इसमें बानी पहचान करने वाले तथा बात करने वाला सहायक है। इसमें 640 MB की रैम है। उपयुक्त में से सही कथन है तो 2 और 3 सही है। इसमें बानी पहचान करने वाले तथा बात करने वाला सहायक है। उसके बाद है इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसके बाद है सुमेलित करना है। ऊष्मा से वैद्युत सौर सेल प्रवर्तित करता है। वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर प्रवर्तित देता है। द्रव्यमान से ऊष्मा में परिवर्तन नाभिकीय रिएक्टर करता है। रासायनिक से ऊष्मा में प्रकाश में परिवर्तन ईंधन करता है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। राइट है। पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर तथा वाकवैंड युक्तियों में से मोटर गाड़ियों की इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो रेडिएटर को लाया जाता है। तो आज का मेरा ये फिजिक्स का विविध चैप्टर समाप्त हुआ। और ऐसे में घटना चक्र के जो फिजिक्स में जितने भी चैप्टर दिया गया है सारे के सारे चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये मेरा लास्ट वीडियो है जिसे मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं लास्ट में यह कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इतना ही पर मैं एंड करता हूँ। जय हिंद।